हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। एड्स का मतलब है टूल्स। तो टैक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए हम जिन टूल्स का यूज़ करते हैं डेट आर नोन एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिक स्टडी में हम वेरियस स्पीसीज़ को स्टडी करते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं। तो इनके क्या यूजेस रहते हैं? टैक्सोनॉमिक स्टडी के ये यूजेस रहते हैं कि हम इनका यूज़ एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं। और वेरियस ऑर्गेनिज्म की हम जो स्टडी करते हैं उसमें टैक्सोनॉमिक स्टडी बहुत ही यूज़फुल रहती है। These studies would require करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो स्टडीज़ हम करते हैं इसमें हमें इतना मेक श्योर होना चाहिए कि जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। मान लो आप पीपल का पेड़ की स्टडी कर रहे हो, आप पीपल का पेड़ लेके आए लेकिन उसकी जगह आपने करेक्टरिस्टिक्स किसी और ही पेड़ के लिख दिए, तो ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि जब फ्यूचर में कोई आपकी स्टडी का रेफरेंस लेगा तो वो फिर गलत ही रेफरेंस ले लेगा। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ होती हैं उसमें आपको करेक्ट क्लासिफिकेशन और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है ऑर्गेनिज्म की। मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसमें वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हो तो उसमें आपको बहुत सा काम करने पड़ता है लेबोरेटरी में, फील्ड स्टडी में। मतलब आपको उसके हर तरह से उस ऑर्गेनिज्म के या उस स्पेसिमेन के करैक्टर्स को पढ़ने पड़ता है अच्छे से, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, हर एक चीज़ को अच्छी तरह से डिस्कस और स्टडी करने पड़ता है। The collection of actual specimens of plants and animal species is essential and is the prime source of taxonomic study. These are also fundamental to studies and essential for training in systematic. It is used for classification of an organism, and the information gathered is also stored along with the specimen. अब देखो, ये जो टैक्सोनॉमिक स्टडी है ये किस लिए यूज़ होती है? इट इज़ यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करने के लिए, और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं उसको हम स्टोर करके रखते हैं विद द स्पेसिमेंस। मतलब जो भी स्पेसिमेन है उसके बारे में हमने अच्छी से स्टडी की, उसके करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया, लिखा और उसको एक इंफॉर्मेशन की तरह स्टोर करके हम वहाँ पे रख देते हैं। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडी। तो कुछ केसेस में क्या होता है, स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है फॉर द फ्यूचर स्टडी, फ्यूचर की स्टडी के लिए। जैसे मान लो किसी भी प्लांट की आपने इंफॉर्मेशन स्टोर की और उसको प्रिजर्व करके रख दिया। अब आगे फ्यूचर में हो सकता है कोई रिसर्चर आए तो वो उसी प्लांट के ऊपर फर्दर स्टडी करना चाहता हो, तो वो आपकी पहले वाली स्टडी का रेफरेंस ले सकता है। Biologists have established certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimen. तो बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन्होंने इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए जो स्पेसिमेन होते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स और प्रोसीजर बनाए होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं और इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज एड्स। तो इनमें से हमारे पास कुछ एड्स हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या होता है? इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम में हम बहुत से प्लांट स्पेसिमेन को स्टोर करके उनको कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं? उनको सबसे पहले ड्राई किया जाता है, फिर उनको हम प्रेस करते हैं और जो शीट्स होती हैं आपकी उसके अंदर इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन शीट्स को हम लुक एट दिस पिक्चर। तो ये कोई हर्बेरियम है, यहाँ पर अलमीरा में हमने ये स्पेसिमेन रखे हैं फाइल्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हर्बेरियम के अंदर जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, ये कैसे करते हैं? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम से हम करते हैं। एक सिस्टम होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम, उसको फॉलो करते हुए इन जो स्पेसिमेंट्स की फ़ाइल्स होती हैं इसको उसी तरीके से हम अरेंज करते हैं।
तो जैसे मान लो कि ये आपकी शीट है, यहाँ पर आपने एक प्लांट का स्पेसिमेन लगा दिया, इसको सबसे पहले आप ड्राई करोगे, प्रेस करोगे, फिर इसको यहाँ पे चिपका दोगे। यहाँ पर इसका लेवल होगा। अब लेवल करेंगे, लेवल में हम इसके प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि इसका कलेक्टर नेम क्या है, मतलब इसका नेम क्या है प्लांट का, साइंटिफिक नेम क्या है, बोटैनिकल नेम क्या है, या कलेक्टर नेम क्या है। कलेक्टर का नाम मतलब कौन इसको प्लांट को लेके आया, कौन से प्लेस से लेके आया, इस तरह फैमिली, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ लेवल पर लिखी जाती है। तो इस तरह हर्बेरियम में हम प्लांट्स के स्पेसिमेन को स्टोर करके रखते हैं फॉर द टैक्सोनॉमिक स्टडी इन फ्यूचर। नेक्स्ट है बोटैनिकल गार्डन्स। बोटैनिकल गार्डन्स, बोटैनिकल का मतलब है बोटैनिकल वर्ड जो है वो प्लांट से रिलेटेड है। तो बोटैनिकल गार्डन जो होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर लिविंग प्लांट्स की कलेक्शन करते हैं गार्डन्स के अंदर फॉर द रेफरेंस। अब ऐसे प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या जो डिस्ट्रॉय होने वाले होते हैं, तो वहाँ से हम उन प्लांट्स को उठा के यहाँ गार्डन में लगा देते हैं, बोटैनिकल गार्डन्स में। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। तो ये किस लिए लगाई जाती हैं प्लांट्स यहाँ पे, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस के लिए। और ईच प्लांट को हम लेबल करते हैं, जहाँ पर साथ में उसका नाम लिखा होता है, बोटैनिकल नेम, साइंटिफिक नेम, और उसकी फैमिली के बारे में लिखा होता है। कुछ फेमस गार्डन्स हैं, जैसे इंग्लैंड में है क्यू गार्डन, इंडियन बोटैनिकल गार्डन है होबड़ा इंडिया में, एंड नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। तो बोटैनिकल गार्डन हो गया सेकंड। थर्ड है हमारा म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम आपने देखा होगा, जो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम्स होते हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूल और कॉलेजेस में बने होते हैं। जैसे आपने अपने 11th-12th लैब्स में देखा होगा, या फिर कॉलेज जब आप ग्रेजुएशन करते हो वहाँ लैब्स में देखा होगा, तो वहाँ पर बहुत से प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पेसिमेन होते हैं, जो स्टडी पर्पसेस के लिए वहाँ पे रखे होते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखते हैं एक कंटेनर में या जार में। तो एक प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन होता है, उसके अंदर रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा फिशेस होती हैं, कैटला फिश है ना, कुछ और एनिमल्स होते हैं, उनको प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में रखा जाता है। तो वो सोल्यूशन कौन सा होता है, फॉर्मेलिन सोल्यूशन में उनको रखा जाता है ताकि वो ख़राब ना हो। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन। जो प्लांट्स और कुछ एनिमल स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको ड्राई करके भी रखा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे इंसेक्ट, आपने ग्रेजुएशन में इंसेक्ट्स की कलेक्शन की होगी। तो इंसेक्ट्स की कलेक्शन कैसे करते हैं, जो सबसे पहले हम इंसेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उनकी किलिंग करते हैं। सबसे पहले इंसेक्ट को इकट्ठा किया, फिर उनको किल किया। किल उनको ऐसे तरीके से करना है कि उनकी बॉडी जो है वो ख़राब ना हो, उनका स्ट्रक्चर ख़राब ना हो। फिर किल करने के बाद हम उनको बॉक्स में पिन कर देते हैं, पिनिंग कर देते हैं, मतलब उनके हल्के से पिन उनकी बॉडी से निकाल के उनको पिन कर देते हैं। ओके। जो लार्जर एनिमल्स हैं लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, दे आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। म्यूज़ियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केल्टन्स ऑफ एनिमल्स टू। कुछ म्यूज़ियम आपने देखे होंगे, वहाँ पर स्केल्टन्स होते हैं, जैसे डायनासोर के स्केल्टन्स आपने देखे होंगे। तो कुछ आर्टिफिशियल स्केल्टन होते हैं और कुछ रियल के स्केल्टन्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, हम उनको प्रिजर्व करके म्यूज़ियम में रखते हैं। नेक्स्ट है अपना जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, जूलॉजिकल पार्क ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है और वो अंडर ह्यूमन केयर में होते हैं। मतलब वहाँ पर ह्यूमंस उनकी देख रेख करते हैं और उनको वैसा ही एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जैसा वो नेचुरली उनको मिलता होगा। जैसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं, जैसे आपने जूलॉजिकल पार्क्स देखे होंगे, चिड़ियाघर घूमने जाते हो तो उनको वैसा ही नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जैसे कि वो नेचुरली रहते हैं। अब ये जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, इनमें जो एनिमल्स होते हैं, इनका हमें क्या फ़ायदा होता है, हम इनकी फूड हैबिट्स और इनके बिहेवियर के बारे में स्टडी कर सकते हैं कि एनिमल क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी सेक्सुअल डिज़ायर क्या रहती हैं, या उनका बिहेवियर कैसा है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी कर सकते हैं एनिमल्स के बारे में।
द कंडीशन सिमिलर टू द ओके चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स। तो आपने देखा है जू में बच्चे जाते हैं तो वो कितने हैप्पी होते हैं जू में घूमने के लिए। नेक्स्ट है की, नेक्स्ट एड है की। तो की जो है वो भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है जो कि आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है प्लांट्स और एनिमल्स की। और इसका बेसिस क्या है, की का बेसिस है कि ये सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कीज़ में क्या है, हम कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स को देखते हैं। जो कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स पेयर में होते हैं उसे कपलेट कहते हैं। अब कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने एनिमल का एग्जांपल ले लिया। अब एनिमल्स के करैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे मैं मेमोरी ग्लैंड का ले लेती हूँ कि एनिमल्स में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। तो कुछ एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट हो गए, कुछ में नहीं प्रेजेंट होंगे। ओके, तो ये क्या हो गई, यहाँ पर हम दो करैक्टर्स ले रहे हैं, मतलब हाँ या ना। ओके, तो ये हो गए कपलेट करैक्टर्स, इसको कपलेट बोलेंगे क्योंकि ये पेयर में है। अब ये हमारी चॉइस है कि हम कौन से लेंगे। अगर होंगे तो यस मतलब होंगे तो हम उसको चूज़ कर लेंगे, और नहीं होंगे तो हम उस करैक्टर को रिजेक्ट कर देंगे। It represents the choice made between two opposite options. This result in acceptance of only one and rejection of the other. एक को हम select कर लेंगे और एक को हम reject कर देंगे। Each statement in the key is called a lead. तो जो भी statement key के अंदर होती है उसे हम lead कहते हैं। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category. तो जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जैसे फैमिली, जीनस, स्पीसीज़, तो इन सब के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, फैमिली के लिए अलग टैक्सोनॉमिक की होगी, जीनस के लिए अलग होगी, स्पीसीज़ के लिए अलग होगी। कीज़ आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। तो कीज़ जो होती हैं वो एनालिटिकल इन नेचर होती हैं। कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स। ओके, तो इनमें देख लेते हैं। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो ये जो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स हैं ये भी दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, ये भी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। फ्लोरा जो वर्ड है वो प्लांट्स के लिए यूज़ होता है और फाना एनिमल्स के लिए। तो फ्लोरा में क्या होता है, फ्लोरा में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि एक गिवन एरिया में प्लांट्स के क्या क्या हैबिटेट्स हैं और उनकी क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको फ्लोरा में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मतलब कोई गिवन एरिया है उसमें जितने भी प्लांट्स होंगे उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स क्या होते हैं, मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मैनुअल में आपको किसी एरिया में कोई भी स्पीसीज़ हो, जैसे एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मोनोग्राफ क्या होते हैं, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। तो मोनो में सिर्फ आपको एक ही टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। टैक्सोन का मतलब क्या है, कैटेगरी। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे इस यूनिट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।